बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स ए ए बी 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 एंड सी टेकन थ्री एट अ टाइम। तो गाइस देखो हम इसे कैसे करेंगे। हमें दो ए दे रखे हैं, तीन बी दे रखे हैं और एक सी दे रखा है। अब इसमें से वी हैव टू टेक थ्री लेटर्स एट अ टाइम एंड वी हैव टू अरेंज देम। हमें पूछा गया है इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स बच्चों। गाइस देखो अब इसके अंदर हम बनाएंगे केसेस। तो सबसे पहले आते हैं केस वन पे। हमें जो तीन लेटर्स चूज करने, वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल थ्री लेटर्स आर अलाइक। तीनों लेटर्स हमारे सेम है। तो गाइस वो तो सिर्फ एक ही तरीके से तुम चूज कर सकते हो। तीन बी को चूज कर लिया तुमने, तीनों बी हमने चूज कर लिए क्योंकि हमें तीनों लेटर अलाइक कह रखे हैं। ए के तो अवेलेबल ही दो हैं, सी का अवेलेबल ही एक है। अगर तीनों लेटर सेम है दैट मीन्स इट मस्ट बी बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट letters so that all three letters are alike? In how many ways we can select the three letters if all three of them are alike? बच्चों सिर्फ एक तरीके से ही सिलेक्ट कर सकते हो, बाय सिलेक्टिंग बी। बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? हमें तीनों लेटर अलाइक चाहिए, सेम चाहिए। सेम में हमारे पास एक ही अवेलेबल ऑप्शन है दैट इज बी बच्चों। कि तीन लेटर सेम हो दैट मीन्स इट मस्ट बी बी। तो हमने सेलेक्ट करा इन तीन लेटर्स को इन वन वे बाय चूजिंग बी बच्चों। अब आते हैं अरेंज करना। हमारे पास तीन बी हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज देम? थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल विच इज वन। तीन बी को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इन वन वे। समझे गाइस? गुड। हाँ, तो बच्चों ये चीज क्लियर होगी। केस वन जिसमें ऑल थ्री लेटर्स आर अलाइक, उसमें हमने सेलेक्ट करा तीन लेटर्स को इन वन वे बाय चूजिंग बी एज द लेटर, और अरेंज किया वन वे में बिकॉज ऑल द थ्री लेटर्स आर सेम। क्लियर? अब आते हैं केस टू पे। लेट अस अज्यूम टू लेटर्स आर अलाइक एंड वन इज डिफरेंट। टू लेटर्स आर अलाइक एंड वन इज डिफरेंट। ठीक है गाइस? अब दो लेटर अलाइक के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो तुम दो ए चूज कर लो या दो बी चूज कर लो बच्चों। समझ में आया नहीं आया? Either we choose the two letters which are alike as A, or we choose them as B बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो let us choose, either we can choose A or B, right? So we can select, या तो A चूज करो या B चूज करो फॉर द टू लेटर्स विच आर अलाइक। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो A या B। तो 2C1 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं गाइस? हमारे पास ए और बी अवेलेबल ऑप्शंस थी जिनमें से तुम दो लेटर्स अलाइक चूज कर सकते हो। उसमें से हमने कोई भी एक चूज कर लिया एज 2C1। अब हमारे पास जो डिफरेंट है, एक डिफरेंट होना चाहिए। अब ए या बी में से हम ऑलरेडी एक चूज कर चुके हैं जिसके दो लेटर्स आ रहे हैं। या तो हमारे पास दो ए होंगे या दो बी होंगे। अब जो लेटर डिफरेंट है उसके लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है? ए या बी में से हम एक चूज कर चुके हैं।
सपोजिंग हमने एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं, सपोजिंग हमने ए चूज कर लिया, तो डिफरेंट के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? या तो बी या सी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सपोजिंग हमने बी चूज कर लिया एज द लेटर्स, जिसके लेटर्स अलाइक है, तो अब हमारे पास डिफरेंट के लिए कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है? या तो ए या सी बच्चों। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया? लेट मी रिपीट इट वंस मोर। सपोजिंग हमने ए चूज कर लिया जिसके दो लेटर्स अलाइक है, तो डिफरेंट के लिए जो डिफरेंट होना चाहिए उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो बी चूज करो या सी चूज करो। क्लियर हो गया? तो बी या सी में से कौन सा चूज करेंगे जिसका हम एक लेटर लेंगे? इट कैन बी डन इन टू सी वन वेज। अगेन, समझ में आया नहीं आया बच्चों? जो एक डिफरेंट है उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक तो सी, और एक या बी, ए या बी में से कोई एक जिसको हमने अभी तक चूज नहीं करा है। सो फॉर सेलेक्टिंग दैट वन डिफरेंट लेटर, सॉरी, वी हैव गॉट टू ऑप्शंस। तो टू में से हमने कोई भी एक चूज कर लिया। समझ गए गाइस? दीज आर द वेज टू सेलेक्ट टू लेटर्स एज अलाइक एंड वन डिफरेंट। अब आते हैं अरेंजमेंट पे। अरेंज कैसे करोगे गाइस? बच्चों हमारे पास ऐसे मान के चलो, या तो हमने सपोजिंग हमने जो दो लेटर अलाइक है उनमें हमने चूज कर लिया ए, और डिफरेंट में हमने चूज कर लिया से बी। अब इनको कितने तरीके में अरेंज कर सकते हो? डू यू रियलाइज जो हमने तीन लेटर लिया उसमें से दो सेम है, एक डिफरेंट है, एक डिफरेंट है, दो सेम है। सो दे कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज बच्चों। क्लियर हो गया यहां तक? गुड। अब आते हैं केस 3 बच्चों। हम दो केसेस देख चुके हैं, अब थर्ड केस पे आते हैं। ऑल थ्री डिफरेंट, ऑल थ्री लेटर्स डिफरेंट। ठीक है बच्चों? अब गाइस तीनों डिफरेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक ए का लेंगे, एक बी का लेंगे, एक सी का लेंगे। एक ए, एक बी, एक सी। इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज देम? सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं बच्चों? क्योंकि तीनों लेटर्स डिफरेंट है तो एक ए का होगा, एक बी का, एक सी का। वी हैव गॉट ओनली वन वे इन विच वी कैन सेलेक्ट देम। हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऑल थ्री लेटर्स डिफरेंट मतलब एक ए, एक बी और एक सी। समझिए गाइस? तो वी कैन सिलेक्ट देम इन ओनली वन वे। ये चीज क्लियर हो गई या नहीं होगी बच्चों? क्योंकि तीनों लेटर्स डिफरेंट है तो हर एक का हमने एक 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 चूज किया है, एंड हमारे पास अवेलेबल ही तीन लेटर्स थे बेसिकली। या तो हमारे पास ए अवेलेबल था, या बी अवेलेबल, और सी। ये तीन दो अवेलेबल थे हमारे पास, और तीनों में से हमने एक 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 चूज किया है। सो वी कैन सिलेक्ट देम इन ओनली वन वे। अब आते हैं अरेंज करना। क्योंकि तीनों लेटर्स डिफरेंट है, दे कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। समझिए गाइस? नाउ टोटल वेज क्या होंगी? टोटल वेज टू सेलेक्ट 3 लेटर्स एंड अरेंज देम, इट विल बी, केस वन में क्या है? सिलेक्ट करने का एक तरीका, अरेंज करने का एक तरीका। यू विल मल्टीप्लाई देम बेसिकली, वन इंटू वन। दो एक जैसे और एक डिफरेंट, सेलेक्ट इतने तरीके से किया, अरेंज उन लेटर्स को सिलेक्ट करने के बाद इतने तरीके से किया। तो कितना आ जाएगा ये? 2c1 इंटू 2c1, मैं पूरा ही लिखता हूं, 2c1 इंटू 2c1 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और थर्ड केस के अंदर जब तीनों डिफरेंट है, सेलेक्ट करा एक तरीके से और अरेंज किया 3 फैक्टोरियल वेज में।
So these are the total ways in which you can select and arrange three letters from 2A, 3B and 1C. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज योर आंसर बेसिकली. क्लियर और नॉट? हमें पूछा गया था इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट एंड अरेंज थ्री लेटर्स out of 2A, 3B, and 1C. These are the ways in which you can do it.